Good day to everybody. Assalamu alaikum. So today's topic is how to become safety engineer. So let's start a very important topic. So majority of comments इसी पे था, तो इसी की तरफ आते हैं कि how to become safety engineer. So अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेफ्टी इंजीनियर क्या होता है, सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, सेफ्टी इंस्पेक्टर क्या होता है, असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, आई मीन जूनियर सेफ्टी ऑफिसर. सो ये एक रैंक प्रोफाइलिंग है. इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशंस as well as your company profiling. So कंपनी में बाज़ औक़ात कुछ डेज़िग्नेशन दिए जाते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन पे, आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड पे, आपकी जो असेसमेंट हो रही होती है साइड पे, सीनियर्स आपको देख रहे होते हैं, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी मैनेजर या आपके कॉर्पोरेट एचएससी मैनेजर्स हैं, वो आपको देख रहे होते हैं, आपकी वर्क को, इनपुट को, आउटपुट को वो तोड़ रहे होते हैं बराबर, कि देख रहे होते हैं कि ये आदमी मियाँ-मियाँ है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, या टाइम पास कर रहा है. सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को जानना है कि अभी सेफ्टी इंजीनियर क्या होता है. देखिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं या जो चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बता दूं कि आपका एकेडमिक एजुकेशन है वो बहुत डिपेंड करता है कि आया कि आपके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की डिग्री है. अगर है तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, वो आपकी क्वालिफिकेशन को बूस्ट करेगी. जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जो एडिशनल क्वालिफिकेशन आप करते हो, लाइक निबोश है, निबोश रिलेटेड सेफ्टी रिलेटेड कोई कोर्स हैं, आयोश है, ओशा है या निबोश का कोई डिप्लोमा है, वो आपको बूस्ट करता है. सेकंड क्या है कि आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया है फील्ड में, लाइक आई मीन के काम में, सेफ्टी का प्रोफेशन में, आपकी कितनी कंपनी आपने सर्व कर ली हैं, आपका 10 ईयर है, 12 ईयर है, 13 है. मोस्टली कंपनीज में वेरी इंपॉर्टेंट मैंने देखा है कि सेफ्टी इंजीनियर्स ज़्यादातर 10 साल से ऊपर के लोग मैंने देखे हैं. फिर इसमें कंपनी का जो वीज़ा का कोटा होता है, वो भी होता है कि कंपनी के पास ऐसा वीज़ा के कोटे होते हैं, जिसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, आपकी टेक्निकल एजुकेशन, वो देख के भी कंपनी आगे आपको उस तरह का डेज़िग्नेशन मिल जाता है कि आप सेफ्टी इंजीनियर हैं. इसी तरह एक प्रोफाइलिंग होती है कि कंपनी की प्रोफाइलिंग, लाइक पर्सनल प्रोफाइलिंग में आप एक साइट पे चले गए हैं, वहाँ पे सेफ्टी इंजीनियर रिक्वायर्ड है, तो आपकी कितनी अप्रूवल्स हैं, आप कहाँ-कहाँ से अप्रूव्ड हैं, आया कि यूएई में अभी जैसे एडनोक अप्रूव्ड है, अल्दार अप्रूव्ड हैं, या ईकॉम अप्रूव्ड होते हैं, या पार्सन केबीआर या हाई प्रोफाइलिंग जो इनके साथ आपने काम किया हुआ है, डाक के साथ, या आप तरकीस के अप्रूव्ड हैं, आपने कहाँ से आपने अप्रूवल्स ली हुई, क्या कहाँ-कहाँ आपने सर्व किया हुआ है. देन आपकी जो साइट की रिक्वायरमेंट्स होती है कि अभी सेफ्टी इंजीनियर ही चाहिए, तो आपका इंटरव्यू कराया जाता है, आपको कंसल्टेंट क्लाइंट के इंटरव्यूज होते हैं, फिर आपको ऑनर्स के इंटरव्यू होते हैं, फिर आप एक लेवल पे जाके सेफ्टी इंजीनियर अप्रूव हो जाते हैं. सो अभी देखें, अगर आप निबोश की क्वालिफिकेशन की बात करें, आयोश है सबसे पहले. हम देखते हैं कि आयोश के लिए आप सेफ्टी इंस्पेक्टर या आप जूनियर सेफ्टी ऑफिसर हो जाते हो. देन आप ओशा या निबोश आईजीसी कर लेते हैं, तो आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, सेफ्टी इंजीनियर भी ऑलमोस्ट बन जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. देन आप निबोश के रिलेटेड या सेफ्टी के रिलेटेड आप लेवल 6 क्वालिफिकेशन लेते हो. देखिए, निबोश आईजीसी या ओपन बुक एग्ज़ाम जो है, निबोश ओबीई या निबोश से रिलेटेड कोई भी सेफ्टी का कोर्स है, निबोश फायर सेफ्टी है, निबोश फूड सेफ्टी है, कोई भी है, वो सारे जो कोर्स हैं वो लेवल 3 हैं. निबोश आईजीसी यानी ओपन बुक एग्जाम, ये भी लेवल 3 क्वालिफिकेशन है. आगे आपको फर्दर जाना होता है लेवल 6 के लिए. अब लेवल 6 के अभी तो लेवल 7 भी आ गया है मार्केट में क्वालिफिकेशंस. तो उसमें फिर निबोश इंटरनेशनल लेवल का एक डिप्लोमा है, जिसको निबोश आईडिप हम लोग कहते हैं, वो लेवल 6 है. फिर इसी तरह ओथम में लेवल 6 हैं, एनवीक्यू लेवल 6 हैं, ओथम में लेवल 7 है, एनवीक्यू लेवल 7 है. इसी तरह आगे क्वालिफिकेशन आप बढ़ाते रहते हो. तो इस पे एक वीडियो भी बनाएँगे नेक्स्ट, मेरा प्रॉमिस है कि सेफ्टी की क्वालिफ़िकेशंस कैसे होती हैं, क्या हैं, क्या-क्या हैं. तो फिर आप एएसपी, सीएसपी कर लेते हैं, यानी एसोसिएटेड सेफ्टी प्रोफेशनल, या सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल यानी सीएसपी. ये बीसीएसपी से होता है. आई मीन के बीसीएसपी क्या है? बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल. सो इससे ये क्वालिफ़िकेशन होती है. फिर आप लोग आईएसओ की क्वालिफ़िकेशन लेते हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन. ये इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो आपको स्टैंडर्ड के रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन देते हैं, ये इरका अप्रूव्ड होते हैं. सो आप इसी तरह क्वालिफ़िकेशन करते रहते हैं. आप जूनियर सेफ्टी ऑफिसर से सेफ्टी ऑफिसर से सेफ्टी इंजीनियर,
सेफ्टी इंजीनियर से असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर, असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर से आप सेफ्टी मैनेजर, फिर कारपोरेट एचएससी मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, और आपकी ग्रिप है, आपकी फर्म ग्रिप है, आप साइट पे कितना स्ट्रांग हैं, आप डॉक्यूमेंट्स में कितना स्ट्रांग हैं, आप रिपोर्टिंग में कितना स्ट्रांग हैं, आप मीटिंग्स में कितना स्ट्रांग हैं, आपकी पार्टिसिपेशन कितनी है कंपनी के रिलेटेड सेफ्टी में। सो ये चीज़ है जो आज का टॉपिक था। इस पे एक और वीडियो भी बनाएंगे, उसका नाम होगा सेफ्टी की जो एडवांस क्वालिफिकेशंस है वो कैसे करते हैं, लाइक एएसपी, सीएसपी, निबोश लेवल 6 या ओथन लेवल 6, ये क्या-क्या क्वालिफिकेशन है इनकी डिटेल बताएँगे। सो हमारा मैसेज हमेशा एक ही होता है कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सेफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, बट योर फैमिली फर्स्ट। थैंक यू टीम।